इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो हमेशा आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नीचे उसकी तफसीलात हैं और जो हालात इस वक्त इदारे पर हैं, इसी सूरत में आप लोगों को इदारे को मजबूत करना ज़रूरी है, इसका इजहार हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं दो वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिए, तरबियत कीजिए। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दो वीडियो, पहली वीडियो ये हिंदुत्ववाद के ज़रिए से जो आ रही है, बजरंग दल के गुंडों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक फीमेल फ्रेंड के साथ एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ लिया और लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा करके उस पर जो है हमला कर दिया। खैर, इतना सब होने के बावजूद ये मुस्लिम नौजवानों को क्या हुआ है, अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं। कभी कभी तो मुझे ये कहने का मन करता है कि ऐसे नौजवानों को खुद मुसलमान को ऐसी टीम बनाए, उनको जो है समझाने की कोशिश करें। और किस अंदाज में समझा सकते हैं आप समझाएं। कभी कभी ये मेरा कहने का मन कर, इसलिए कि ये बेवकूफ़ी ही है इस वक्त, इसलिए कि ये संगी गुंडे और बजरंग दल और वीएचपी के गुंडे इस कदर इस वक्त इंतज़ामिया और मुख्तलिफ़ किस्म की ताकत इनके साथ है, जिसकी वजह से ये दनदनाते हुए दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप बेवकूफ़ी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो है बहुत ही घटिया बात होगी। बहरकैफ, ये बजरंग दल गुंडों की बात हुई। अब आइए एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये बजरंग दल के गुंडे किस तरह मुस्लिम ख़वातीन के साथ अगर हिंदू लड़के होते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं। ये एक वीडियो है, मैं इसको आवाज़ के साथ आपको सुनाऊंगा भी कि किस तरह इन्होंने बात करी। ये गुंडे सबसे पहले एक दो जोड़े को पकड़ा, फिर उस लड़के का नाम पूछ रहे हैं। जब लड़का कहता है उसका नाम क्या है, वो हिंदू है और लड़की मुसलमान है, तो फिर वो कहते हैं कि चल तू और जो है लगा रहे अपने काम में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है और हमारी बहनें इस वक्त जो है किस कदर जो है कई तरह से उनकी तरबियत हो रही है, लोगों में जो है जागृति लाने की कोशिश कर रही। ना मुसलमान लड़के सुधर रहे हैं, ना मुसलमान लड़कियां सुधर रहे हैं। आप इसको वीडियो से सुने और मुझे बताएं। कहाँ जा रहे हैं? तो इधर खड़ा होकर बात कर लो। तो कहाँ जा रहे? मतलब घर जाकर बुला कर आओगी क्या? तो नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, पुलिस का जुल्म सितम थमने का नाम नहीं लेता। हर महीने किसी न किसी रियासत से पुलिस लॉकअप में बेइंतहा जुल्म सितम की वजह से ज़ख्मी होने मरने की खबरें आती रहती। ये है मोहम्मद खदीर खान, 35 साल है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दरमियान में इसका इंतकाल हो चुका है। मेडक पुलिस ने, मोडक थाने की पुलिस ने इसको चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इसको इस कदर टॉर्चर किया गया कि जो है उसका इलाज कामयाब नहीं हो सका और उसका इंतकाल हुआ है। अब ये पुलिस की खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी कहें या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, बहरकैफ इस वक्त जो है यहाँ के सामाजिक कारकुनान जो है उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुतल्लिका पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं।
नाज़रीन गिरामी, मोनू मनेश्वर का तस्करा हमने किया था, दहशतगर्द बजरंग दल का। अभी 2 आदमियों को जिंदा जला करके उनके जनाजे का ये मंजर भी देख सकते हैं। यही है जो वीडियो में आकर के खुल्लम खुल्ला जो है वो अपने बेगुनाह होने के, उनकी किसी भी टीम का फर्द ना होने का दावा कर रहा है, जबकि कई मामलात में मोनू मनेश्वर जैसे इस दहशतगर्द का नाम आ चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वारिस एक नौजवान है, इसका फोटो आप दिखाएं। 21 साल ये लड़का है, हुसैनपुर से, मेवात के, हरियाणा में। इसको भी गौकशी के या फिर गौ स्मगलिंग के, गाय स्मगलिंग के शक में इसको भी मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले। और इसके पीछे भी इसी मोनू मनेश्वर नामी दहशतगर्द का हाथ था। और उसके बाद एक और वीडियो खुद मैं आपको सुनाता हूं, मोनू मनेश्वर का हाथ किस तरह से है कि इसमें अभी हाल ही में एक फायरिंग हुई थी जिसमें इसको जो है पेट में गोली लगी थी, और वो फायरिंग करने का हमने वो वीडियो कल या परसों आपको दिखाया था। अब वो खुद इस बात का दावा कर रहा है कि मोनू मनेश्वर नामी दहशतगर्द ने ही उसके पेट में जो है गन शॉट किया था। आप इसको सुने, आप ये खुद कह रहे हैं। ये पटाउदी हरियाणा से आ रही खबर है, और ये जख्मी है इस वक्त, पेट पर इसकी गोली लगी थी। गोली चलाने वाला खुद मोनू मनेश्वर है। और इतने सारे इसकी जो है वीडियोस होने, इसकी दहशतगर्दी फैलाने और हथियार के साथ इसके साथ कई फोटोज आने के बावजूद अभी तक इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जिस बात को लेकर के तशवीश का इजहार कर रहा है। आप पहले इसको सुने, फिर उसके बाद मोनू मनेश्वर क्या कह रहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ क्या कर रहे थे जी? हम घर से निकले थे, वहां आगे जाकर देखा हमने, वहाँ फायरिंग हो रही थी, और फिर उन्हें देख के उल्टा भागा मैं, मेरे पीछे से गोली लगी। तो क्या गोली चलाने वालों की पहचान हो पाई है, या तुमने पहचाना उन लोगों को? जी चला तो कई जने रहे थे, उनमें से 3 जने की पहचान करी थी। कौन कौन वे लोग थे जिनकी तुमने पहचान की है? मोनू मनेश्वर, सुल्ली, बोबी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? जी पुलिस भी आई थी, उन्होंने बयान भी लिया था हमारा, कार्रवाई भी करी थी चालू उन्होंने। तो क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी अभी नहीं जी, नहीं उनकी कोई गिरफ्तारी हुई। अभी वे खुले घूम रहे, खुले हम फायरिंग चला रहे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की अभी तक पुलिस ने कोई। अभी नाज़रीन गिरामी, आइए, ऐसे दहशतगर्द खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, लोगों को मारना, जिंदा जलाना, लोगों पर फायरिंग करने वाले हीरो बन चुके हैं, और अपनी अपनी पूरी तरह से एक टीम बना चुके हैं, पूरी तरह एक फौज बना रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर इस वक्त इसकी देख लीजिए, कपिल गुज्जर, ये बदनाम जमाना शख्स शाहीन बाग में किस तरह से जो है फायरिंग किया था सीए एनआरसी के मुखालिफ जो एहतिजाजात हो रहे थे। अब ये खुद जो है बॉडीगार्ड्स के घेराव में घूमता है और अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी का भी ऐलान कर चुका है। ये दिन दहाड़े दहशत फैलाने वाले लोगों की ये हालत है इस वक्त जो है भारत में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसाफ का कहां से आप लोग तकाजा कर सकते हैं, या इंसाफ का कहां से आप जो है उम्मीद लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये भारत की सूरत हाल बनी हुई। आइए कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आपको जोशीमठ की तरफ ले जाऊंगा। जोशीमठ में खवातीन गुस्से में नजर आ रही हैं। आपको तो मालूम है कि बीजेपी हुकूमत, उसकी दिखाने की दात कुछ और है तो खाने की दात कुछ और। जोशीमठ जैसा इलाका उत्तराखंड का, यहाँ पे दरार होने की वजह से सैकड़ों फैमिलियां बेघर हो चुकी हैं। अब इनको रहने का इंतजाम करने के बजाय राशन वगैरह देकर के मुंह भर्राई का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग नाराज हो रहे हैं, कहें कि हम आपका राशन लेके करें क्या जबकि हमारे सर पर छत नहीं है। अगर आप एहतिजाज करने की वजह से हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें। ये खवातीन का गुस्सा निकल करके सामने आ रहा है। आप देख लीजिए, इसको आवाज सुने। ये बीजेपी की हकीकत है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, और आवाम का कुछ और हालत है जमीनी सूरत हाल। उनके अपने ही कौम के लोगों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। आप इसको देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम जेल में जाएंगे, हम पूरे परिवार जेल में जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमको हमारे मकान पर बसाने के लिए क्यों नहीं गए? हम क्यों नहीं? हमने कहा मकान के आगे देखो, हमारे द्वार कैसे और
किसी शासन को हमने राशन मांगा, कोई राशन मांगा तो हमारा फोटो खींच के भेजो, हम पैसे में भी चला रहे हैं। और क्या उनका जेब भर रखे इनका, आग लगा दो वो कमलों पे। हम अपने कमर नहीं संभाल पा रहे, हम अपने मकान के लिए रो रहे, हम तो रो रहे। नाज़रीन गिरामी, 2024 के भी इंतखाबात आने वाले हैं और भी बहुत सारी जगहों पर, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां बिखरी हुई हैं और नीतीश कुमार को इसकी जो है फिक्र लगी हुई है। अभी हाल ही में CPIM का जनरल कन्वेंशन हुआ था पटना में, जो 11वां जनरल कन्वेंशन था। तो इस मौके पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने साफ कहते हुए कांग्रेस को दावत दी कि कांग्रेस फौरी तौर पर डिसीजन ले, फैसला ले और दीगर पार्टियों के साथ मिल करके वो जो है इलेक्शन लड़े, तो ऐसी सूरत हाल में बीजेपी को हरा सकते हैं और वो अक्सरियत हासिल कर सकती है। अगर कांग्रेस इस सिलसिले में कोई फौरी फैसला नहीं लेती और टालमटोल से काम लेती है तो फिर क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, कहते हुए बिहार के CM नीतीश कुमार ने साफ और वाज़ेह तौर पर कांग्रेस को इस वक्त जो है पैगाम दे दिया है। अब इसको सुने, मैं फिर लौटता हूं। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। नाज़रीन गिरामी, उधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे को जो धचका लगा, कल उसकी बात आप लोगों ने सुन ली होगी और खबर भी आपके सामने पेश कर दी गई थी। अब खबर आ रही है कि हंगामी इजलास आज तलब किया गया है। इस इजलास में तमाम अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, लीडरान शिरकत करेंगे, जबकि इस सिलसिले में जो है बाकायदा ये फैसला भी हो चुका है कि इंतखाबी निशान, तीर और कमान जो उनको नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन की इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां जाकर के अपना मुतालबा रखेंगे। और इस दरमियान में उन्होंने जो है सारी तौर पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है तीर और कमान से कुछ होने वाला नहीं, इंतखाबी निशान से हम तो लोगों के दिलों में रहते हैं और असल शिवसेना कौन सी है तो यहाँ के आवाम जानते हैं, और जब इलेक्शन होंगे तो जो है उसका फैसला भी सामने हो जाएगा। कहते हुए उद्धव ठाकरे और उनके मानने वाले और उनके तमाम लीडरान जो उनके साथ में हैं, उन्होंने एहतिजाज भी दर्ज करते हुए अलग अलग तरह से बयान दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, मोदी तो आजकल जो है इंटरनेशनल सरमायाकारों की कहें या फिर जो है मीडिया के निशाने पर हैं, और इधर कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, वो BBC की डॉक्यूमेंट्री की बात हो या फिर अडानी के बाद जो अलग अलग तरह की जो हिंडनबर्ग से लेकर के ब्लूमबर्ग और मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल सतह के अखबारात जो लिख रहे हैं, वो मोदी खिलाफ और बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ लिख रहे हैं। ऐसे में जो कल ताज़ा तौर पर जिन्होंने जॉर्ज सोरोस जिन्होंने मोदी को निशाना बनाया, वो भी जो है कोई कम अहमियत के हामिल नहीं है। जॉर्ज सोरोस एक मशहूर अमरीकी हंगरी सरमायाकार और सियासी कारकुन है। 1930 में हंगरी में पैदा हुए सोरोस का शुमार दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकारों में होता है। सोरोस अपनी कामयाब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी सोरोस फंड मैनेजमेंट के लिए मशहूर है, जिनकी बुनियाद 1973 में रखी थी। कंपनी कई सालों से अरबों डॉलर का मुनाफा भी कमा रही है। अरबपति अमरीकी सरमायाकार जॉर्ज सोरोस अपने फलाही कामों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई सालों में
मुख्तलिफ मकासद के लिए अरबों डॉलर अतिया किए। सोरोस की ज़्यादातर तवज्जो इंसानी हुकूक, तालीम और सेहत आम्मा जैसे मसाइल पर मरकूज है। इसके साथ वो अपनी ज़िंदगी भर मुख्तलिफ सियासी पेशरफ्तों में शामिल रहने के साथ साथ आमिराना हुकूमतों की भी खुलेआम नाकिद रहे हैं। उन्होंने हंगरी, सर्बिया और म्यांमार जैसे ममालिक में जमहूरियत नवाज तहरीकों की हिमायत की है। अब जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी को उन्होंने निशाने पर लिया अडानी की कारोबारी सल्तनत में हंगामा आराई होने की वजह से। जॉर्ज सोरोस ने कहा कि हिंदुस्तानी ताजिर गौतम अडानी की कारोबारी सल्तनत में हंगामा आराई ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मौके के तौर पर एतिमाद में यानी भरोसे को मुतजलजल कर दिया और ये हिंदुस्तान में जमहूरी अहया का दरवाजा खोल सकता है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले एक तकरीर में सोरोस ने कहा पीएम मोदी इस मौजू पर खामोश है, लेकिन उन्हें गैर मुल्की सरमायाकारों और पार्लियामेंट में सवालात के जवाब देने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की विफाकी हुकूमत पर पीएम मोदी की गिरफ्त को नुमायां तौर पर कमजोर कर देगा और इंतहाई जरूरी इदाराजाती इस्लाहात के लिए दरवाजे खोल देगा। मैं भूला हो सकता हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में जमहूरी बहाली की तवक्को करता हूं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे उन्होंने ये बयान दिया, जाहिर सी बात है कि हुकूमत और मोदी के खिलाफ बयान था। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उचक लिया, लगातार जो है वो अलग अलग सुर्खियों के साथ शाये होने लगी। तो मिर्ची तो लगनी थी, लिहाजा इसकी दिफा में, मोदी के दिफा में उनके तमाम वज़रा सामने आ गए और अब तक जो है इस पर तबसरे चल रहे हैं। वज़ारत खारिजा से जुड़ी हुई अक्सर शख्सियतें और वज़ारत दाखिला से जुड़ी हुई शख्सियतें अब इसका जवाब दे रही हैं और जो है जॉर्ज सोरोस के बयान को जो है गैर अहमियत का हामिल बता रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर रायसेना डायलॉग के प्रोमोशनल वीडियो में एक ईरानी खातून के बाल काटने का 2 सेकंड का फुटेज शामिल था। ईरान ने इस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए वजारत खारिजा का भारत का मुजव्वजा दौरा मनसूख कर दिया है। मीडिया में शाये खबरों के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान 3 और 4 मार्च को नई दिल्ली में होने वाले रायसेना डायलॉग में शिरकत के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन 2 सेकंड के एक वीडियो की वजह से अब उन्होंने यह दौरा मनसूख कर दिया है। वज़ारत खारिजा मारूफ थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर हर साल रायसेना डायलॉग का एहतिमाम करती है, जिसमें दुनिया भर से अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुकात रखने वाली अहम शख्सियात इसमें शिरकत करती हैं। इसे स्ट्रेटेजिक राय साजी के लिहाज से काफ़ी अहम समझा जाता है। इस बरस ये प्रोग्राम 2 से 4 मार्च के दरमियान होना है। इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 2 मिनट का एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया, जिसमें दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और मुख्तलिफ मुल्कों को दरपेश मसाइल का जिक्र है। इसमें एक जगह तकरीबन 2 सेकंड का एक वीडियो है, जिसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तस्वीर ऊपर है और उसके नीचे एक ईरानी खातून की तस्वीर है जो अपने बाल काट रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि इस वीडियो क्लिप से नाराज होकर ईरान ने दिल्ली में अपने सिफारतखाने के जरिए ORF और भारतीय वज़ारत खारिजा से रब्ता किया और मुजाहिरीन के साथ एक ही फ्रेम में सदर की तस्वीर दिखाने पर एतराज जताया है। उन्होंने वीडियो क्लिप को हटाने के लिए कहा, लेकिन रायसेना डायलॉग के मुंतज़मीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से नाराज तेहरान हुकूमत ने मुंतज़मीन से कहा है कि वज़ीर खारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान रायसेना डायलॉग में शामिल नहीं होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, आप किसी मुल्क के वज़ारत खारिजा को दावत भी दे रहे हैं और उस मुल्क की तनकीद भी कर रहे हैं अपने प्रोपोर्शनल वीडियो में, तो जाहिर सी बात है कि वो मुल्क तो नाराज़ होगा ही। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,